बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे साउथ कश्मीर यानी शुपियां इलाके के हवाले से। लहन शुपियां का इलाका जहां पे एनकाउंटर शुरू हो चुका है, मिलिटेंट्स के छुपे बैठने की खबर है। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ अपने पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया है और जो ही वो इस स्पॉट के नज़दीक पहुंचे हैं वहां से गोलियों की आवाज़ हुई है। एनकाउंटर वहां पे शुरू हो चुका है। तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे साथी शाह इरशाद। 44 आरको की मुसद्दद इत्तला मिली कि लहन गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं, जो ही फोर्सेस ने इस गांव को अपने मुहासरे में लिया। तो ये मिलिटेंट, अगर हम बात करें, ये छुपे थे एक बाग में छुपे थे। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो मिलिटेंट छुपे इस पर कहाँ छुपे है। ये एरिया है, बिल्कुल ये एरिया है। मैं अगर बात करूँ तो 44 को एक मुसद्दद इत्तला मिली कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट है, जो ही फोर्सेज ने इस गाँव को अपने मुहासरे में लिया है। तभी जो है मिलिटेंट ने उनके ऊपर जो है पहला फायर खोला है, जो कि एनकाउंटर में चेंज हुआ है। हम बात करें फिलहाल इस एरिया को जो है 44 ने एक सील किया है, चारों तरफ एंट्री पर उनको सील किया गया है। अभी आने वाले वक्त की बताया कि कब तक जो है इनकाउंटर जारी रहेगा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। जरा बात करेंगे साउथ कश्मीर के कुकरनाग इलाके के हवाले से। कुकरनाग का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पे दो जो औरतें हैं उनको लाया गया, उनको एडमिट किया गया। उनको सर्जरी करनी थी, उनको बच्चों को जन्म देना था। सर्जरीज हुई, दोनों के यहाँ बेटियां पैदा हुई और बेटियां पैदा होने के बाद कंफ्यूजन हुआ। जैसे वालिदैन जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बच्चे जो है उनकी अदला बदली हो गई है। तो इस हवाले से कहीं ना कहीं जो कोकरनाग सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर्स के हवाले से या वहाँ की जो इंतज़ामिया उनके हवाले से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई गई है और ट्रोल किया जा रहा है इस मामले को सोशल मीडिया पे। हमने भी इस मामले की तह तक गए, हमारे साथी पीर मुजफ्फर ने पूरी तरह इस मामले की तह तक गए हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं इसी मामले के हवाले से। हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं डॉक्टर गौहर अली, जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर लारनू है। इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभी भी जो कन्फ्यूजन बना हुआ है वालिदैन में कि लोग जिस तरह सोशल मीडिया पे इसको उछाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। जिस तरह ये मामला पेश आया, कई लोग आपको इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है वहाँ के जो डॉक्टर्स है या पैरामेडिकल है, जिनकी वजह से ये सारा मामला वहाँ पे मामले ने जन्म लिया है कि बच्चों की अदला बदली हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है सर। हमने जो कल किए सर्जरीज 10 किए, हमने 10 LSCS सर्जरीज। तो उसमें जो गायनोकोलॉजिस्ट है, पहला बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, जो 2 फीमेल इश्यूज जो पैदा हुए, एक नागम का था, एक सागम का था। तो उन्होंने जो बच्चे निकाले उसमें कुछ कपड़े इधर उधर हुए थे, लेकिन उसके बाद उनमें कुछ कन्फ्यूजन हुआ। तो कन्फ्यूजन के बाद उन्होंने जो है हमारी लेडी डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने बोला कि इसमें हमारा DNA करवाइए डायरेक्टली। देन आफ्टर 1 आवर जो हमारी लेडी डॉक्टर है उनके पास बहुत सारे एविडेंसेस होती है ऑलरेडी। इट इज़ फूल प्रूफ प्रोग्राम। तो उसमें उनका ब्लड ग्रुप होता है, उनका वेट होता है, उनका ये होता है। तो जो लेडी डॉक्टर है उन्होंने उनका वजन किया, एक बच्चे का अल्ट्रासाउंड दिखा रहा था IUGR जी, ग्रोथ रिटार्डेशन। तो उस बच्चे का वजन जो था वो कम था और दूसरा जो है उसका वजन बराबर था। तो फिर लेडी डॉक्टर ने वजन करके और बहुत सारी चीज़ें देख के उनको वो दोनों जो पेरेंट्स थे वो मुतमईन हो गए। उसके बाद मैंने उनको बोला कि अगर आपको तब भी शक है तो आप मुझे रिटर्न दे के हम उनका फिर DNA करवाएंगे। वैसे मुझे लगता है उसकी नौबत नहीं आई। डॉक्टर साहब मैं एक चीज जानना चाहूंगा, एक टेक्निकल पॉइंट में आपसे जानना चाहूंगा। आपके जो अस्पताल का जो ऑपरेशन थिएटर है वहां पे कितने डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट एक टाइम पे? वो उस वक्त 2 गायनोकोलॉजिस्ट, मतलब 2 गायनोकोलॉजिस्ट। क्या सर्जरीज कितनी हो रही थी एक टाइम पे? ये होते दिन भर। हमारी जो 8 सर्जरीज 10 सर्जरीज होती है वो दिन भर सर्जरी। मैं क्या डॉक्टर साहब मेरी बात आप सुनिए पहले। वन सर्जरी एट ए टाइम होती है। अगर एक सर्जरी में आपको 20 मिनट लगते हैं, जब सर्जरी खत्म होती है, जब बच्चे को आप जो है वो बाहर आता है, उसके बाद तो उसी टाइम पेरेंट्स से कपड़े मांगे जाते हैं। अब एक टाइम में कंफ्यूजन कैसे हुआ, 2 बच्चों के कपड़े अदला बदली हो गए, ये कैसे हुआ, ये पॉसिबल कैसे है? मैं आपको बताता हूँ। पहले जो बच्चा पैदा होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसको पहले रिसस्टेट करना पड़ता है, फिर वॉश करना पड़ता है और उसके बाद तब तक वो दूसरी सर्जरी की तैयारी करते हैं। वो दूसरा कमरा होता है, रिकवरी रूम। तो
जब तक ये हुआ तो दूसरी सर्जरी भी तब तक कंप्लीट हुई, तो उसने कपड़े मांगे। जब पहले बच्चा दिया उस बच्चे को कपड़े उसके लगे थे, जो कपड़े तो पहले ही मांगने हैं ना, जब ये मदर अंदर गई ऑपरेशन के लिए तो कपड़े तो पहले ही मांगने हैं। तो उसके बाद जो कन्फ्यूजन हुआ था तो वो दूर हुआ। अगर उनको लगता है अभी भी कुछ है तो वो मेरे ऑफिस आए, हम उनको नहीं डॉक्टर साहब क्लियर देखिए, करेंगे। अब वो लोग क्या करेंगे? अब पेरेंट्स आपकी बात से मुतमईन हो जाएंगे और वो अपने अपने बच्चों को ले जाएंगे, ये अलग सवाल है। सवाल ये है कि अगर इस तरह की नेग्लिजेंस अस्पतालों में होगी, इस तरह के मामलात अस्पतालों में पैदा होंगे तो लोगों का भरोसा तो उठ जाएगा। लोग कहां पे अपना इलाज करने जाएंगे? और खासकर इस हसास मामले के हवाले से अगर एक सर्जरी में 20 मिनट लगे हैं, 20 मिनट के अंदर आपने कपड़े एक बच्चे के लाए हैं, फिर दूसरी सर्जरी के भी 20 मिनट तकरीबन लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, उसके बाद दूसरे बच्चे के कपड़े मंगाए जाएंगे। तो ये कंफ्यूजन 1 घंटे में हुआ है, 1 घंटा का तकरीबन इसमें टाइम लगा है इस कंफ्यूजन को। तो ये कैसे हो सकता है? क्या आप इसको नेग्लिजेंस नहीं मानते? अगर ऐसा कुछ है तो उनके खिलाफ मैं एक्शन करूंगा और दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, ये मैं आपको ये देता हूं। ये मतलब कि मामला डॉक्टर साहब हसास है, हम इस वजह से आपकी बात पब्लिक तक लाना चाहते हैं, आवाम तक लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर खुदा के बाद तो भरोसा एक इंसान डॉक्टर पे ही करता है। जब ये औरत आपके अस्पताल में आई, जब वो वहां सर्जरी के लिए आई, उसकी जान का खतरा होता है। और ये सारे हालात देखकर भी फिर अगर अस्पताल के अंदर इस तरह की नेग्लिजेंस होगी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी ना। सही बात है सर, अगर इसमें कहीं पे कोई नेग्लिजेंस है वो ठीक करेंगे हम, और अगर उन पेरेंट्स को अभी भी कुछ शक है तो वो मेरे पास। चलिए डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नाज़रीन, आपने बात सुनी बीएमओ लार्नो डॉक्टर गौहर की। वो इस मामले के हवाले से बात कर रहे थे जहां पे बच्चों की अदला बदली का मामला सामने आया है। अगरचे कपड़ों को मामला बनाकर कहा जा रहा है कि एक दूसरे के कपड़े लगाकर यह मामला पेश आया, मगर नेग्लिजेंस इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक फीमेल की, एक औरत की सर्जरी की जाती है तो तकरीबन 1 घंटा या पौना घंटा उसमें लग जाता है। उसके बाद उसके बच्चे को दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है और उनके जो वालिदैन होते हैं, बाहर जो लोग होते हैं, उनसे कपड़े मंगाए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि आपके यहाँ बेटा या बेटी पैदा हुई। यहाँ पे 2 औरतों की सर्जरी हुई है, डॉक्टर्स 2 ही है इस हॉस्पिटल में, 2 औरतों की सर्जरी हुई है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये कपड़ों की वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। कन्फ्यूजन नहीं है, इसको नेग्लिजेंस कह सकते हैं। और जिस तरह बीएमओ ने कहा कि अगर ये नेग्लिजेंस है तो इस हवाले से तहकीकात जरूर की जाएगी। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से और लॉकडाउन के हवाले से। लॉकडाउन की बात करें तो वादी में आज भी लॉकडाउन मुकम्मल तौर देखा गया है। शहर गांव की बात करें, लॉकडाउन मुसलसल जारी है और आज जुम्मतुल मुबारक भी था। और जुम्मतुल मुबारक के हवाले से बात करें तो यहाँ पे बड़े इज्तिमा आज भी नहीं हो पाए। मसाजिदों के मिंबर और मेहराब आज भी बंद रहे। कहीं ना कहीं लोगों को इस हवाले से तशवीश है, लोग इबादत गाहों से दूर हैं, मगर हालात का तकाजा ये है, जिस तरह SOPs बनाई गई है, अब मसाजिद में अभी तक नमाज अदा नहीं कर सकते। अब सरकार का आइंदा क्या कुछ फैसला होगा उसका इंतजार करना होगा। इसके साथ साथ लॉकडाउन से लोग परेशान भी हैं, ट्रांसपोर्टर भी परेशान है, यहाँ का ताजिर भी परेशान है। हमारे साथी इरफान फाजिल ने मुख्तलिफ ताजिरों के साथ बात की है, ट्रांसपोर्टर्स के साथ बात की है, पूरी तरह तफसीलात पहुँचा रहे हैं इस हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से और ताजिरों के नुकसानात के हवाले से, और सरकार के साथ जो डिमांड कर रहे हैं वो उनको जो पैकेज के साथ जोड़ा जाए, उनको पैकेज दिया जाए जो उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथी इरफान फाजिल आप तक तफसीलात पहुँचा रहे हैं। वादी कश्मीर में लॉकडाउन भी है और लॉकडाउन के साथ साथ बात करें तो आज जुमे का दिन और जुमे के पेश नज़र वादी कश्मीर में बंदिशें जो है खासतौर पर सड़कों पर इस वक्त अच्छी खासी दिखाई दे रही है, क्योंकि एक जानिब अगर देखा जाए प्रशासन जिस तरीके से कोशिश करती रहती है कि चेन ब्रेक हो और लोगों को समझाए बार बार कि घरों पे बैठे ज़्यादा बाहर ना आए। मैं ठीक इस वक्त जी हाँ एक सेंटर पॉइंट पे मौजूद हूँ। हुमहामा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सड़कों पर इस वक्त तैनात है और हर किसी से पूछताछ की जा रही है, शिनाख्त कार्ड पूछे जा रहे हैं और कर्फ्यू पासेस को लेकर जिस तरीके से पहले भी अनाउंसमेंट्स की गई है खासतौर पे वो भी यहाँ पर चेक किया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंटली अगर बात करें तो आज जुमे के पेश नज़र जितनी भी खासतौर पर मस्जिदों की अगर हम बात करें तो इंटरनल मोहल्लास में जो मस्जिदें होती हैं तो वहाँ पर नमाज अदा हुई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। मगर अगर हम बात करें जामिया मस्जिद, दरगाह शरीफ या दीगर जितनी भी बड़ी मसाजिद हैं, दरगाह शरीफ है, वहाँ पर आज भी बंदिशें पाबंदियाँ हैं, क्योंकि इस वक्त कोविड जो है लगातार जारी है। इस बीच अगर बात करें तो सुनने में आया है ट्रांसपोर्टर्स और ट्रेडर्स
डॉक्टर्स की तरफ से खास तौर पर सरकार के हवाले से बात करें, एक स्पेशल अपील की गई है कि उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से कारोबारी इदारे खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं। तो सुनने में आया है कि उन्होंने खास तौर पर दरख्वास्त की है सरकार से कि उनके बारे में सोचा जाए और उनके लिए थोड़ा सा राहत की सांस जो है कारोबारी इदारों को मिले, क्योंकि वो डील की अपील कर रहे हैं। फिलहाल ओवरऑल अगर हम देखेंगे शहर में इस वक्त मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन और लॉकडाउन के साथ साथ बंदिशें दिखाई दे रही हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल ने आज मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोविड-19 की सिचुएशन के हवाले से बात की। ज़िले में किस तरह की सिचुएशन बनी है कोविड-19 के हवाले से, वैक्सीन कार्य का अमल कहाँ पे पहुँचा है, किस तरह चल रहा है, इस पूरे हवाले से बात की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल ने। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले 2 से 3 महीने से वैक्सीनेशन ड्राइव सभी जिलों में हमारे यूटी के चलाई जा रही है। इन दैट the target for above 45 population for our district was 68,430. ये जो हमारा टारगेट था, इनिशियली थोड़ा सा वैक्सीनेशन की पेस हमारी कम थी, लेकिन कल हमने इस टारगेट को 100% अचीव कर लिया है। So right now we have inoculated more than 68,413 people above the age group of 45 years and above. हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनका भी जो फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन है, दैट इज 95%, एंड द फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन ऑफ आवर हेल्थ केयर वर्कर्स इज अराउंड 89%। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे जिला बडगाम के सोयबुक के इलाके के हवाले से। बच्चों में जो टीकाकारी का अमल होता है वो हर बुध को किया जाता है। बच्चों को टीका दिया जाता है, उनको ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ज़िला बडगाम के सोयबुक इलाके में कल एक हादसा पेश आया, जब टीका करने के बाद, इंजेक्शन लेने के बाद 2 बच्चों की मौत वाक़ा हुई है। इलाके में लोगों ने इस हवाले से इंतज़ामिया के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं सवालात खड़े किए हैं हेल्थ सेक्टर के हवाले से, क्योंकि 2 बच्चों को 16 बच्चों को ये वैक्सीन दिया गया है, जिसमें 2 बच्चों की मौत वाक़ा हुई है। और बताया जाता है कि एक बच्चा जिसको वैक्सीन पहले दिया गया है, कुछ देर बाद ही अगरचे उसमें उनके वालिदैन ने पाया कि वो इस तरह हरकत नहीं कर रहा है, फिर उसको डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी मौत वाक़ा हुई है। और दूसरा बच्चा जिसको पहले घर लेके गए थे और घर से फिर उसको श्रीनगर के बच्चा अस्पताल में लेके गए थे, वहाँ रात 12 बजे के करीब उसकी मौत वाक़ा हुई है। अब पहले बात करते हैं जो पहला बच्चा जिसकी मौत वाक़ा हुई है, जिसको वहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, बीएमओ है या डॉक्टर्स है, जिन्होंने अपनी एम्बुलेंस में उसको शिफ्ट किया श्रीनगर के बच्चा अस्पताल के लिए। मामला ये, अगर बच्चों में सीरियसनेस इनको दिखी, ये इसमें कॉम्प्लिकेसी बड़ी है, इसको जान का खतरा है, तो लाजिम ये था कि इसके साथ एक डॉक्टर को भी दिया जाए जो इसकी रास्ते में, क्योंकि सोयबुक से लेकर अगर बच्चा अस्पताल की बात करें तो तकरीबन 15-20 किलोमीटर का ये सफ़र है जो इस बच्चे की सूरत हाल का जायज़ा ले सकता था। डॉक्टर नहीं दिया गया क्योंकि अस्पताल में बच्चा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब वैक्सीन कार्य का जो अमल है फिलहाल रोक दिया गया क्योंकि लोगों में इस हवाले से अब खौफ है। और नाज़रीन, ये भी आपको बताया कि ये कोविड वैक्सीन नहीं है, ये वो वैक्सीन है जो बच्चों को रूटीन में दिया जाता है और मुख्तलिफ जो मराहिल पर बच्चों को ये वैक्सीन दिया जाता है। इन बच्चों के मुताबिक कहा जाता है कि इनका पहला डोज था, ये एक की 45 दिन की उम्र थे और दूसरे की 49 दिन की उम्र थी। उनका पहला डोज ये देना था, जिसके बाद उनकी मौत वाक़ा हुई है। अब डिस्ट्रिक्ट बडगाम के हवाले से बात करें, वहाँ की इंतजामिया ने अगरचे इस स्टॉक को रोकने को कहा है कि फ़िलहाल ये वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, ये टीका नहीं दिया जाएगा जब तक ना इसकी तहकीकात होगी। मगर जो यहाँ स्टेट की अथॉरिटी है जो इस प्रोसेस को, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को देखते हैं, उनसे जब हमने बात की तो वो अपना पल्लू झाड़ रहे हैं। पहले उनका ये कहना है कि ये बच्चों की मौत वैक्सीन से नहीं हुई है, उनको कोई और बीमारी थी, मगर डॉक्टर्स ने कहीं नहीं लिखा है कि बच्चों को कोई और बीमारी थी जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़ा हुई है। जिम्मेदारी लेना कोई चाहता ही नहीं है। अब अगर बच्चों की मौत वाक़ा हुई है, मगर आगे के लिए जिन बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा उनके लिए सरकार किस तरह सीरियसनेस दिखा रही है। जब हमने कंसर्न अथॉरिटी से बात की थी, उन्होंने अपना पल्लू झाड़ा और कहा कि ये इससे वैक्सीन से मौत नहीं हुई है और इसके हवाले से कोई तहकीकात नहीं होगी। कुछ ऑफिसर्स ने यह कहा कि हम इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम वालिदैन की बात पहले आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वालिदैन किस तरह
अपनी बच्चों की मौत के हवाले से, जो उनके गोद में बच्चे थे, जो माँ की गोद में बच्चा था, फिर माँ की गोद में वो बच्चा जो है वो दम तोड़ बैठा, वो इस दुनिया से चला गया, वो वालिदैन क्या कह रहे हैं हम आपकी नजर करते हैं। त्रे वैक्सीन कर दशने जंग खोर जंग तो बे कर फेकिस चज अमिस चिक नीरित गाश लाल खत इत पे हूर गई अमिस हारा गई अमिस मे यमो दोप लगित अमिस बच्चस पलव कह पर्वा यह गसा खबर लोगुस मे इंजेक्शन सह लकुट बच कह गली मज पे रूमस मज बे दोप अमिस बच्चस क्या दलील गई दोप यह ठीक तुह क्या बावरा अस कोर अमसु योत बच्चस वैक्सीन अस कोर ये तुह क्या बावरा मे दोस यह बच्चे ठीक अमिस गई हारा अमे फिर लाल वाल पत डॉक्टर हबीबुल्ला तम लिख पे ब्याक इंजेक्शन पत वो मे तमिस डॉक्टर सबस मे तह क्या कोर अमिस वो चूरिम इंजेक्शन दोपन अम इंजेक्शन हम त्रो इंजेक्शन सत मे अमिस एलर्जी गमस तवे गई अमिस थोड़ा लिद्रार हिu बे तवे हारा कर अम फेर वापस युकुन तीर एलर्जी मे गई हमो त्रो इंजेक्शन सत मे दोस हाँ वन डॉक्टर सह मगर यह बच्चे ठीक कहें दोपन क कर पन्न जहल यह ठीक मे यह बच्चे ठीक कहें मे पान तम यह बच्चे ठीक कह दोपन ये तुह करू कह तुह वातन तुंद दिल तसली मूजूब तुह वातन सनवार तुह हावन यह बच्चे डॉक्टरस मे दोपस यह केस तुंदे बस अच्छे वन गर गमती तुह वन तुह करू कह तो तुह अनु गाड़ यह गाड़ दिन एम्बुलेंस दिन वनकस तहे दोपक अस गाड़ जो पेशेंट निमुत कोतान तह कह कर तुह एम्बुलेंस दिन पे दिज तमो गाड़ मगर मे कोर तिमन सत गो लड़ाई वड़ाई कर मे हेको ना यह तुंदे केस मे दियो गाड़ निमुन हर सनवार पे दिज तमो गाड़ मगर सह गई पे गाड़ इहज दिन ये मे तमन सत गो लड़ाई कर पे वातनो सनवार तत वो पे सनवार वाले यह चूरिम इंजेक्शन कोरुक ना तमे सात डुई पे ऊश तत अनत कर मगर गाश लाल खत अमिस हूर कुन ये अमिस चूरिम इंजेक्शन कोरुक ना अमे दित तथ सत पे डुई ऊश वुश पे वो मे हबीब डॉक्टर हबीबुल्ला मे दोस अमिस क्या गो दोपन यह बच ठीक मे तुह वन ठीक यह ना ठीक यह मूद ना चूरिम कोरुक अमिस तथ सत पे कर अमिस कोशिश ऑक्सीजन लागन मगर यह ना मुमत। आपने वालिदैन की बात सुनी। हमारा कतन इरादा नहीं है कि हम पैनिक लोगों में बढ़ाए, मगर कहीं ना कहीं मामले की तहकीकात होनी चाहिए। एकदम 16 बच्चों में से 2 बच्चों की मौत वाक़ा हुई और ऐसे केसेस तो आज तक हमारी नज़र से नहीं गुजरे हैं। कुछ साल पहले एक बच्चे की मौत वाक़ा हुई थी ज़िला बडगाम के इस राज शरीफ इलाके से कई साल पहले। मगर अगर बात करें एक 16 में से 2 बच्चों की मौत, तो जिम्मेदारी जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ की है जो इस इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को चलाती है। अपना पल्लू झाड़ना ये सही नहीं है और ये उनका ये भी कहना था, जो अथॉरिटी से हमारी बात हुई, ये हमारा मामला है, हम कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे आगे के लिए कि वो अपने बच्चों को वैक्सीन दे। ये अथॉरिटीज़ का मामला नहीं बल्कि एक समाज का है, ये सोसाइटी का मामला है, ये बच्चों की जान का मामला है। किसी न किसी को आगे आके जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पूरी तरह तहकीकात करनी चाहिए। आप पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे, एक बड़ा मामला है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। वैक्सीन कारी के हवाले से ही बात चल रही है। आप जरा कोविड-19 वैक्सीन के हवाले से भी बात करें। जिला शोपियान ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जहां पे 45 साल के जायद उम्र के लोगों के जो वैक्सीन दिए गए हैं वो 100% जिला शोपियान ने कवर किया है और जो बाकी जो एज ग्रुप के लोग हैं जिनको वैक्सीन दिया जा रहा है उसमें भी वो 25% लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने इस हवाले से वहाँ की इंतज़ामिया के, वहाँ के जो कंसर्न लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए शाबाशी दी है और उनके लिए फ़ख्र का इजहार भी किया कि एक प्रोसेस को, जहाँ लोग इस प्रोसेस से दूर थे, नहीं करना चाहते थे वैक्सीन, फिर भी उन्होंने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया और जो उनको टारगेट था वो मुकम्मल किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर शोपियां इस हवाले से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर, हम आपकी नज़र करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो हिली एरिया डिस्ट्रिक्ट है इसमें हमारा टारगेट जो था 60,000, टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 2.7 थी हमारी डिस्ट्रिक्ट की, तो इसमें अबाउट 45-60,000 हमारा टारगेट था। तो हमने ये जो टारगेट कंप्लीट किया है 100% हमने वैक्सीनेशन में कंप्लीट किया है और उसका फर्स्ट डोज वैक्सीन, सेकंड डोज भी हमारा चल रहा है, उसमें हमारी अचीवमेंट अभी तक 22% है और वो चालू है। अब नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट फेज जो है 18 to 44 वो भी शायद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। उसकी भी हम तैयारी प्रिपरेशन फुल स्विंग में हमारी प्रिपरेशन चल रही है। हमें ये हम अपनी तरफ से हमारे डीसी साहब, हमारे तहसीलदार साहिबान, हमारे डिप्टी सीएमओ, DIO,
BMO साहिबान और सभी हेल्थ वर्कर्स और आशाज इंक्लूडिंग आशा सभी का शुक्रगुजार हूँ और लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया वैक्सीनेशन में और गलत अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में ज़रा तामीर व तरक्की के हवाले से बात करें क्योंकि कोविड-19 के बीच में लोगों के और भी मामलात हैं और तामीर व तरक्की का मामला अगर बात करें, सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है, कुछ दिन पहले ही सरकार ने हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जिस तरह अपने अजला की बात की और सरकार के सामने रिपोर्ट पेश किया किस तरह प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा रहा है, जिस तरह जो बैक टू विलेज प्रोग्राम्स में लोगों ने ग्रीवेंसेस रखी थी उनको मुकम्मल किया जा रहा है, मगर ज़मीनी सूरत हाल की बात करें तो ऐसा कुछ ज़मीनी सतह पर नहीं देखने को मिल रहा है। हाउसिंग कॉलोनी उमपुरा की बात करें, 40 साल पहले इसका क़याम जो है वो अमल में लाया गया था, हाउसिंग कॉलोनी को तामीर किया गया था। सड़कों की हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये सरकारी महकमा यानी हाउसिंग बोर्ड के अंदर ये कॉलोनी बनाई गई है। ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर है, सड़कें खस्ता है, कोई भी तवज्जो हाउसिंग कॉलोनी उमपुरा की तरफ नहीं दिया जा रहा है। लोग इस हवाले से शिकायत कर रहे हैं महकमे जो हाउसिंग बोर्ड है उनके खिलाफ या म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ। क्या कह रहे हैं लोग, हम आपकी नज़र करते हैं। हजरत अस करे वारिया लट गुजारिश सान अर्जेंट करतो दस्तखत मगर कहन चुन ब्रोह कन ये क्या यप ड्रेन 2 मकान डैमेज गसनस तैयार, ड्रेन अत कलवट बुथ बंद, आब नीरान कुन कन। समिलास तह वो वारिया लट अस ये दिल नजर ये ड्रेन शेरना मगर अमिस बुथ मानानी यह बचार क्या कर। ट्रांसफार्म कशना ये महलस अमे अनोमुत ना ये दिवान कहें। सड़क खराब, सड़क खराब, तुम तो दोब कूत्या 10 कोकरन ठूर सड़क मज दिन सह सान सड़कन हालात। अस 3 दह नीरान गाड़ियन टर्न सह हालत सड़कन यम खराब ना ये सिर्फ अगर कुछ जाए सीर लगो मकानस तम सात फीस कत डोजर हेत इनलीगल हसा मगर बाकी प्रसान कहें वाला हुकूमत तक सन कत वातन अस गम सड़कें शेरन ड्रेन गन शेरन। नाज़रीन, इधर बात करें पालपोरा पठन इलाके की, वहाँ के लोगों ने भी शिकायत की और पीने के पानी के हवाले से शिकायत की। जिस नदी से उनको पानी दिया जा रहा है, नदी की गंदगी देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग किस तरह का पानी पी रहे हैं, किस तरह का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमे के खिलाफ उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया है और सरकार की नोटिस में अगरचे कई बार ये मामला लाया गया है मगर कोई पूछताछ नहीं हुई है, कोई इस पर सरकार ने रद्दअमल नहीं किया। लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं, हम आपकी नज़र करते हैं। खराबी कल त्रेश चीज चवान अम बगैर कि वाद नलक मगर तुम आबा वाबा कहें। सब तुम वो करो तुम कह दियो त्रेश चन खतर ठीक। कोरोना आई तुम पे बेमार नम सा मे बसान ज्यादा सलम ोट सलम ये सफाई आज ग सफाई कर तुम सफाई कर। चलिए नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीद वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे।